हलचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाइस्ता बानो। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मधुबनी जिले के लदनिया प्रखंड के गजहरा पंचायत में सिद्धेश्वरी लक्ष्मी नाथ संस्कृत महाविद्यालय में ग्रामीणों द्वारा आज मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। बता दें कि लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि वहां पे दाता सदस्य के रूप में डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी को किए जाने के विरोध में और उनको रद्द करने को लेकर उन लोग ने आज धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया और उसमें प्रिंसिपल पर अभियोग लगा रहे हैं और जांच का मांग कर रहे हैं। यदि जांच नहीं हो पाएगा तो उन लोग में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसमें 7 सूत्री मांग उन्होंने रखा है और अन्य विशेष पदाधिकारी को भी उन्होंने आवेदन दे चुके हैं। चलिए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। हम बताइए कि आप तो यूनिवर्सिटी में भी रह चुके हैं, वहाँ पर आज जो संस्कृत विद्यालय का मामला उठ रहा है यहाँ पे, क्या मामला है आपकी नज़र में? यहाँ जो है सो दाता सदस्य के रूप में यहाँ जो यूनिवर्सिटी नहीं है, ये तो महाविद्यालय है। तो महाविद्यालय में गवर्निंग बॉडी तो होता है कमेटी, तो उसका जो है सो सचिव होता है, अध्यक्ष होता है। और बिना अध्यक्ष सचिव के हम लोगों को गुप्त जानकारी मिली। पेपर जब हम लोग पढ़े हैं तब देखे हैं जो कि 10/1/2022 को सिंडिकेट में दिलीप कुमार चौधरी को यहाँ के गजहरा संस्कृत महाविद्यालय के दाता घोषित किया गया है। तो उस पर हम लोग सारे पंचायत के लोग इस पर मनन किए, जो ऐसा क्यों, जब हमारे गांव में जो दाता है इस जमीन का भूमि देने वाला है, जो भूमि दिया है, वो दाता उनको नहीं बना करके इस गांव के अगल बगल के या स्थानीय लोगों को दाता नहीं बना करके अब बाहरी आदमी को दाता बना दिया गया है। ये घोर आपत्तिजनक बात है। हम लोगों को यही कहना है, जो ये अवैध रूप से क्यों प्रिंसिपल साहब अपने पैड पर प्रस्ताव दिए हैं, जो यहाँ के न सचिव को जानकारी है, न अध्यक्ष को जानकारी है, न शासन निकाय को किसी को जानकारी है। ये इनका करतूत निंदनीय है। जितना निंदनीय नहीं होना चाहिए उससे भी ज़्यादा निंदनीय है, जितना कहिए कमे है। तो हम लोगों का यही मांग है, धरना पर बैठे हुए हम लोग हैं, ग्रामीणवासी, पंचायतवासी, जो डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी को जो प्रस्ताव है प्रिंसिपल साहब अपने स्तर से उसको रद्द करें और जो इनका जो कार्यालय आदेश जो निर्गत हुआ है उसको वापस करावें। ये जो रुपया जो जमा किए हैं 22 दिसंबर को, वो पैसा वापस कर लें। चूँकि बिना प्रस्ताव का ये ऐसा होता ही नहीं है। प्रस्ताव में यहाँ मीटिंग में प्रस्ताव पास होता है तब ये होता है। अगर ये सब नहीं हुआ है तो अवैध ढंग से किया गया है, जो आपत्तिजनक तो आपने प्रिंसिपल से पहले बात आप लोग किए हैं इस विचार से बात हम लोग कल धरना के विषय में जानकारी दिए हुए थे, लेकिन अभी तक प्रिंसिपल साहब यहाँ नहीं आए हैं। धरना से पहले तो आप लोग को संपर्क किए होंगे ना प्रिंसिपल से इस मामले में? कुछ तो नहीं किया है, आज तो धरना पर बैठे किए हैं, उनको जानकारी दिए थे हमने। अच्छा, जो हम लोग धरना पर बैठेंगे इस मांग को लेकर के मांग पत्र भी उनको भिजवा दिए हैं, लेकिन प्रिंसिपल साहब के तरफ से अभी तक तो कोई पहल नहीं किया गया है। कोई पहल नहीं हुई है? कोई पहल नहीं हुआ है। यहाँ आकर के जो भी कहना है कहें, अगर नहीं आते हैं तो कुछ देर और हम लोग देखते हैं। चूँकि कोरोना के लेके हम लोग अभी बहुत कम में जनसंख्या में हैं। 8 तारीख को अगर इस बात पर 8 तारीख तक ये अपने आदेश को वापस नहीं लेते हैं तो 8 तारीख से हम लोग पूरे पंचायतवासी इस पर धरना। मेरा नाम डॉक्टर सत्यनारायण सिंह, श्रीमती लीला देवी वर्तमान मुखिया के पति हूँ। आज जो हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल साहब संस्कृत महाविद्यालय सिद्धेश्वरी संस्कृत महाविद्यालय गजहरा, उसमें जो है सो
प्रिंसिपल साहब द्वारा अवैध ढंग से दाता सदस्य जो है सो बना दिया गया है। किनको बना दिया गया है? दिलीप कुमार चौधरी को, हम्म। जो हम लोगों के समाज के यह बात पसंद नहीं है। इनका घर यहाँ से लमसम 50-60 किलोमीटर की दूरी है। हम लोग चाहते हैं अगर दाता सूची बनाना है तो इस गजहरा पंचायत वासी में बनावे और फौरन दिलीप चौधरी द्वारा जो भी राशि जमा किया हुआ है उसको वापस कराया जाए। यह समस्या प्रिंसिपल साहब द्वारा नहीं निदान होने पर, हम लोगों को मांग नहीं पूरा होने पर हम लोग 8 फरवरी को पुनः धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। तो कब बनाया गया है इनको? 10 जनवरी को बनाया गया है जी। तो कमेटी बनाया होगा ना? कोई कमेटी के जानकारी नहीं होने दिया है प्रिंसिपल साहब। कमेटी के छुपा करके बनाया गया है। यानी ये जो किया गया है तो कमेटी के अथी में किया होगा, सूचना देने के बाद में आवेदन नहीं, तो चिट्ठी तो निकाला गया होगा। कोई कमेटी के जानकारी नहीं है, यह अपने मन से बनाए हैं। तो आप लोग यदि ये नहीं मानेंगे तो अथी करेंगे तो फिर आप लोग अनशन पर बैठेंगे? तब जो है सो गजहरा पंचायत के तमाम जनता जो है सो बैठेंगे 8 फरवरी। ये गजहरा पंचायत बुद्धिमानों की धरती है और यहाँ पर आप पूछ भी सकते हैं, आप सर्वे करके देख भी सकते हैं आप लोग कि करीब संस्कृत महाविद्यालय यहाँ पर 1000 घर ऐसे हैं जिसमें संस्कृत का ऐसा महत्व है। उनका दिया हुआ एक ऐसा वो है संस्कृत महाविद्यालय जिनके इस इलाका के लोग अच्छे से जानते हैं इस विद्यालय को। और इस विद्यालय में यहाँ के प्रिंसिपल महोदय के द्वारा अवैध रूप से जो बाहर के लोग हैं, ना इस बोर्ड के हैं ना यहाँ के हैं वर्तमान में, वो करीब वैसे यहाँ के सचिव अध्यक्ष के बिना संज्ञान में लिए हुए प्रधानाचार्य जो वर्तमान में है बात करके वो यहाँ से 50 किलोमीटर लमसम दूर गांव है बसैठ चांदपुरा। वहाँ के डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी हैं, उनको दाता सदस्य के रूप में घोषित कर दी गई है, जो पूर्णतः अन्याय है। क्योंकि यहाँ के गरीब किसान अपना बहुमूल्य ज़मीन देकर इस संस्था बनाया था। उन्हें आज तक न किसी मीटिंग में बुलाया जाता है, न कुछ उनसे बात की जाती है विकास संबंधी। लेकिन अभी के जो यहाँ स्टाफ हैं उनका मजबूरी है दिलीप चौधरी, क्योंकि वो अगर उनको नहीं रखेंगे तो वो कहते भी हैं इन लोगों को मैं नौकरी खा लूँगा। कारण पूर्णतः ये अवैध क्रिया हुआ है यहाँ। अगर जांच हो जाए तो लाखों करोड़ों का गलत भुगतान की मामला। दिलीप कुमार चौधरी को दाता सदस्य के रूप में प्रस्तावित प्रधानाचार्य कर दिए, जिसको वापस किया जाना चाहिए और उसको रद्द किया जाना चाहिए। मेरा इसमें कहना है कि प्रधानाचार्य के प्रस्ताव पर कोई डोनर नहीं हो सकते हैं। प्रधानाचार्य ही नहीं, केवल सचिव भी यदि चाहेंगे तो ऐसा नहीं संभव। इसके लिए एक प्रक्रिया है डोनर होने के लिए। वो भारत के कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्था में डोनेट कर सकते हैं, इसके लिए कोई परहेज नहीं है। उसके लिए प्रक्रिया है, चाहे तो महाविद्यालय या जो दान देना चाहते हैं वे संपर्क करेंगे महाविद्यालय से, या महाविद्यालय के सदस्य उन दाताओं से संपर्क करेंगे। यदि उनकी स्वीकृति हो जाती है, वे दान देना चाहते हैं, तो उसके बाद उनको एक एप्लीकेशन देना पड़ता है और वो एप्लीकेशन को मैनेजिंग कमेटी में वो रखा जाता है। मैनेजिंग कमेटी जब उसको स्वीकृत कर देती है, जिनकी दान राशि को स्वीकार किया जाए, उसके बाद उसको बैंक के अकाउंट जो महाविद्यालय का होता है उसमें उनको जमा करना पड़ता है। वह दान राशि जब उसमें जमा हो जाता है, मिनिमम 25,000 रुपया है, मैक्सिमम जो जितना दे सके, तो वह राशि प्राप्त हो जाने के बाद प्रधानाचार्य का फर्ज होता है कि विश्वविद्यालय को इस बात की सूचना प्रस्ताव भेज दें। विश्वविद्यालय में लिपिक से लेकर के वाइस चांसलर तक उसकी स्वीकृति के लिए संचिका बढ़ती है, संचिका पर सारी समीक्षाएं होती है। वाइस चांसलर से अनुमोदित हो जाने के बाद उसको सिंडिकेट में रखा जाता है और सिंडिकेट उसको अप्रूव कर देता है, तब वो दाता सदस्य हो गए। इतनी सारी प्रक्रियाओं में लगभग 1.5 साल हो जाता है।
जहाँ तक दिलीप कुमार चौधरी की बात है, 1920 में ही 2020 में ही माननीय कमेटी के द्वारा अप्रूव था। ये सारी प्रक्रियाएं चल रही थी जो पिछला सिंडिकेट में उनको घोषित